हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। मैं आपके लिए और एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है इन जावा? ठीक है, जावा में डेडलॉक देखेंगे क्या होता है, क्या कंडीशन है। डेडलॉक सिंपली ऑकर, ये तो प्रोसेस में होता है, एक प्रोसेस वेटिंग करते रही तो डेडलॉक ऑकर हो जाएगा। देखेंगे अभी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी और डायग्राम भी। कंसेप्ट क्या है ये समझने का है, देख ले। चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट पॉइंट, डेडलॉक इन जावा इज अ पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। डेडलॉक जावा में क्या नाम से है, पार्ट है, एक मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है। डेडलॉक बोले तो एक मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। डेडलॉक कैन ऑकर इन अ सिचुएशन व्हेन द थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। डेडलॉक कब ऑकर होता है, ऐसी सिचुएशन कब आती है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तब थ्रेड इज वेटिंग। थ्रेड बोले तो क्या रहता है, एक पूरा प्रोग्राम का एक सिंगल यूनिट, इसको बोलते हैं थ्रेड। इट इज कॉल्ड एज थ्रेड। तो थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉक। थ्रेड थ्रेड एक बोले तो एक ये जो है, ये एक प्रोग्राम है, उसने एक प्रोसेस एक्सेस कर लिए और वो एक्सेस कर लिए और उसको उसके बाद दूसरी प्रोसेस नहीं है तो बी वेटिंग करेगा और एक चल जाएगा डेडलॉक कंडीशन में, ठीक है। दैट इज एक्वायर बाय अनदर थ्रेड एंड सेकंड थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाला थ्रेड ने तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया, ठीक है, वो छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। और दूसरा थ्रेड वेटिंग कर रहा कि जब ये थ्रेड वन ऑब्जेक्ट को छोड़ेगा, जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है, बरोबर है। फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉक दैट इज एक्वायर बाय फर्स्ट थ्रेड, ओके। सेकंड, सिंस बोथ थ्रेड आर वेटिंग, दोनों भी थ्रेड वेटिंग करेंगे, जब ये छोड़ेगा तब मैं एक्सेस करूंगा, वो भी बोलेगा जब ये मैं छोड़ूंगा तब मैं एक्सेस करूंगा। फॉर ईच अदर टू रिलीज द लॉक कंडीशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक कंडीशन। और यही कंडीशन को और दिस मैकेनिज्म को बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन, ठीक है। थ्रेड वन और थ्रेड टू है, ठीक है। थ्रेड वन क्या है, थ्रेड वन थ्रेड टू को एक्सेस कर रहा और थ्रेड टू थ्रेड वन को एक्सेस कर रहा। एक्सेस तो कोई भी नहीं कर सकता, थ्रेड वन को थ्रेड टू एक्सेस नहीं कर सकता, थ्रेड टू थ्रेड वन को एक्सेस नहीं कर सकता। और जब जिस टाइम पे ये प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेडलॉक। और एक फिगर है मेरे पास, सेकंड देखेंगे। देखो, थ्रेड एक्स है, थ्रेड वाई है, रिसोर्स है ए बी रिसोर्स, ठीक है। अब देखो ये कैसा वर्क करता है, थ्रेड एक्स और थ्रेड वाई, ठीक है। थ्रेड एक्स की जो है, इसने क्या किया, थ्रेड एक्स ने ये बी रिसोर्स है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ओके। ये बी ने ए को एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बी के पास ए है अभी, ठीक है, सपोज बी के पास ए है तो बी तो चल जाएगा लॉक में, ठीक है। और अभी और बोले तो ये सेकंड इसमें बीच में है, दूसरा एलिमेंट है और ए बी और ए है, तो बी के पास ये ऑब्जेक्ट चले जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। हाँ, तो फिर ए तो बोलेगा मेरे को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर जब तक ये बी ये ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं करेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट को ले नहीं सकता, इसलिए ए करेगा वेटिंग यहाँ पे। और बी और ओ, बी ने तो ओ को एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट को, तो ये चलेगा लॉक, ठीक है, लॉक हो जाएगा और ये हो गया वेटिंग में। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये ए ने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया और बी वेटिंग में है, जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक बी वेटिंग में ही रहेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तब वही सिचुएशन में दिस टाइम पे बी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेगा और ए वेटिंग पे रहेगा। और यही दिस फिनोमिना और यही इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। और आप बोलेंगे सर ये डायग्राम तो आपने ऐसी ही बनाई है, तो मैं बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सीपीयू को एक प्रोसेस जाती है ना एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, मेन मेमोरी में जब
प्रोसेस जाती है ना सीपीयू से मेन मेमोरी में जब प्रोसेस जाएंगी सीपीयू से, तब ये प्रोसेस 1, ठीक है, P1, तो जब तक ये प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं हो जाती ना, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक के ये सीपीयू सेकेंड वाली प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा। ये जो प्रोसेस नंबर 2 ये नॉट अलाउ टू एग्जीक्यूट द, ठीक है, सेकेंड वाले प्रोसेस को अलाउड नहीं करेगा। तब तक कि सीपीयू क्या हो जाएगा, आइडियल बोलते। अब तब तक ये P1 ये प्रोसेस मेन मेमोरी में जो रैम में जाएंगी, तो जब तक पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये सीपीयू दूसरे प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा, और तब तक के लिए कि सीपीयू खाली बैठे रहेगा, उसको क्या काम है। फिर दिस कंडीशन को बोलते हैं आइडियल कंडीशन, ठीक है, आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन को ही बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन, ठीक है। अब तो समझ में आएगा ना आपको। देखो ये पॉइंट है और ये डायग्राम है, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन वगैरह रहे तो आप कमेंट कर सकते, ठीक है। और बस आज का वीडियो इसके लिए था, और आपको कभी समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, और फॉलो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि नई नई वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।